हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए क्या है वो कैप का आपका यहाँ सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमिनेटेड है यहाँ पर देखिए पहला ही वर्ड यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? डोमिनेटेड मीन्स क्या होता है? आपने सुना होगा अक्सर कि किसी के ऊपर प्रभुत्व जमाना, नियंत्रण करना। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टू हैव कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग। तो डोमिनेटेड स्पेलिंग याद रखिएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? कंट्रोल्ड, है ना, नियंत्रण करना, रूल्ड, शासन करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा इल्डेड या सब ड्यूड भी हम इसे कहते हैं, है ना। प्रभुत्व नहीं जमाना, नियंत्रण खो देना, तो ये इल्डेड ये होता है। एंटोनिम्स इसका उल्ट जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। अ सिंगल ब्रांड डोमिनेटेड द मार्केट फॉर नियरली अ डिकेड। जब भी कोई सिंगल न्यू ब्रांड आता था तो वो डोमिनेट करता है मार्केट में, बहुत उसकी धौंस जम जाती है, वो एक सा कहा जाता है ना। तो ये आपका डोमिनेटेड वर्ड का ये आपका मीनिंग है। इसके बाद देखिए है मल्टी प्रोंग्ड। क्या होता है? मल्टी प्रोंग्ड होता है। ये एक एडजेक्टिव है। तो यह एक इसका मीनिंग हिंदी क्या होता है? बहुआयामी या अनेक पहलुओं वाला होता है। देखिए क्या है, जूम में कर दे रहा हूँ, अब अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ठीक, तो मल्टी प्रॉन्स्ड देखिए क्या है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इन्वॉल्विंग सेवरल डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस, है ना। कोई भी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, अनेक पहलुओं से, या कोई भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रॉन्स्ड। इसका देखिए एग्जाम्पल, पहले सिनोनिम्स देखिए क्या है। इसको हम मल्टी फेसेटेड बोलते हैं, मल्टी फेसेटेड, या मल्टी डायमेंशनल भी हम इसे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन डायमेंशनल। जब मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे बहुआयामी हो जाएंगे तो वन डायमेंशनल, एक ही आयामी है। या लिमिटेड भी कह सकते हैं, या सीमित इसका मतलब होता है। तो इसका सॉरी, यहाँ पर एंटोनिम्स इसका लिमिटेड है। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। मल्टी प्रॉन्स्ड प्लांट वॉज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इशू। यानी अगर बहुआयामी तरीकों से जो भी कोई अगर जटिल समस्या है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। देखिए तीसरा क्या है, प्रोपलिंग। प्रोपलिंग मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ाना या गति देना। तो ड्राइविंग और पुशिंग समथिंग फॉरवर्ड इज नोन एज प्रोपलिंग होता है। PROPELLING। स्पेलिंग देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पेलिंग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्पेलिंग का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। और सेनोनिम्स एंटोनिम्स तो आपका होता ही है। तो इसका सेनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोपलिंग का क्या होता है? ड्राइविंग हो जाएगा। और एडवांसिंग भी इसको हम कह देंगे। तो एंटोनिम्स क्या होगा? इसका उल्टा लिख दीजिए। रिस्ट्रेनिंग भी हम इसे कह देंगे, रिस्ट्रेनिंग, या इम्पेडिंग भी हम इसे कह देंगे, इम्पेडिंग भी कहेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। टेक्नोलॉजी इज अ प्रोपलिंग रैपिड चेंज इन द कम्युनिकेशन। यानी टेक्नोलॉजी के बढ़ने से कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कम्युनिकेशन में चेंजेस हो रही है ना। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, जियो इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक बहुत मेन वर्ड है ये, बहुत ही नया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अर्थशास्त्र के वर्ल्ड में बहुत ही वर्ड ये फेमस है। जियो इकोनॉमिक हम इसे कहते हैं। जिसे हम भू आर्थिक, यानी पूरे 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 वर्ल्ड का जो है वो इकोनॉमिक, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में देख लीजिए, रिलेटिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर ऑन जियो पॉलिटिक्स, है ना। जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स, इस तरह से ये वर्ड जियो जियो लग कर जुड़ा हुआ होता है। तो सिनोनिम देख लीजिए क्या है। जियो स्ट्रेटेजिक। जियो जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे कोई भी आप कोई निर्णय ले रहे हो या कोई आप प्लान बना रहे हो, तो वो एक वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक। क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक, या हम इसे इंटरनल भी कह देंगे। ठीक है, इसका उल्टा देखिए ये होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। एनर्जी सप्लाई चेन आर नाउ अ मेजर जियो इकोनॉमिक कंसर्न, है ना। एनर्जी सप्लाई चेन आर नाउ मेजर जियो इकोनॉमिक, यानी जो भी हम अपने भारत का जो भी अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट है, गुड्स है, कुछ भी टेक्सटाइल है, तो वो एक जियो इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल करता है ना। तो इसको हम यहाँ पर जियो इकोनॉमिक बोल देंगे। इसके बाद देखिए डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है। अक्सर यह इंग्लिश जब हम लोग पढ़ते हैं तो यह उसमें वर्ड आ जाता है और हम लोग बार बार भूल जाते हैं। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है फैला हुआ या केंद्रित न होना। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? देखिए, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, नॉट कंसंट्रेटेड। स्प्रेड ओवर वाइड एरिया यानी बहुत बड़ी मात्रा में दूर तक फैला हुआ, हम इसे कह सकते हैं डिफ्यूज्ड। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्प्रेस्ड, फैला हुआ, स्कैटर्ड ना, फैला हुआ, वही चीज़ है। डिफ्यूज्ड का ये सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? देखिए उल्टा है
कि इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड, यानी ज़्यादा फैला नहीं है, वो केंद्रित है, या कंडेंस्ड भी हम बोल सकते हैं, घना घना है ना, कंडेंस्ड है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द स्मेल ऑफ स्मोक स्लोली डिफ्यूज थ्रू द रूम। द स्मेल ऑफ स्मोक यानी धीरे धीरे जो स्मोक है वो पूरे रूम में फैला हुआ है, तो डिफ्यूज थ्रू द रूम है ना, डिफ्यूज का वर्ड देखिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर है डिसरप्शंस। क्या है डिसरप्शन, जिसे हम व्यवधान कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एन इंटरप्शंस दैट कॉजेज डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस। यानी कोई आप काम कर रहे हो और आपको कोई डिस्टर्ब करे या इंटरप्ट करे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो सिनोनिम्स देखिए क्या है कि डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन भी हम इसको कहेंगे। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। जब डिस्टर्बेंस है तो उसका उल्टा स्टेबिलिटी हो जाएगा, और इंटरप्शन है तो उसका उल्टा कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, है ना। डिस्टर्बेंस को हम कॉन्टिन्यूटी इसका उल्टा बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पावर फेल्यूर कॉज डिसरप्शंस इन हॉस्पिटल सर्विसेज। पावर फेल्यूर यानी जब पावर फेल्यूर हो जाता है अगर हॉस्पिटल में, जो सर्विसेज क्या हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं, व्यवधान पड़ जाता है, डिसरप्शन हो जाता है, ये याद रखिएगा। 7 देखिए क्या है प्रोविजंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया ये, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, कंडीशंस और अरेंजमेंट्स मेड इन एडवांस, यानी प्रावधान जिसे हम बोलते हैं, कोई काम प्रक्रिया में कंडीशन के तौर पर चल रही है, अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसे हम प्रोविजंस बोलेंगे। ये नाउन है एक, तो सिनोनिम्स क्या होगा देखिए, अरेंजमेंट हो जाएगा, स्टिपुलेशन हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हम बोल देंगे, या एक्सक्लूजन भी हम इसे कह देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, द अरेंजमेंट या द एग्रीमेंट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी। यानी जब आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो आपसे पहले से ही वो बोलते हो ना कि एक हस्तलिखित जो है वो ऐप से एक साइन करा लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, कोई भी जैसे होता है कंपनी में, ठीक है। द एग्रीमेंट कंटेन्स, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आपका ये चीज़ होता है, प्रोविजंस प्रावधान। ये जो है रूल्स, कानून में भी यह वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, प्रोविजंस। देखिए क्या है 8वां, एप्रोप्रिएट। क्या होता है एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, स्पेलिंग याद रखिएगा। इसका हिंदी होता है उपयुक्त, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सुटेबल और प्रॉपर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। सुटेबल और प्रॉपर इन द, यानी जो भी हमारे आसपास सर्कमस्टांसेस हो रही हैं वो इतना सुटेबल है, प्रॉपर है, उचित है, ठीक है। इस सिनोनिम देखिए क्या है, सुटेबल या प्रॉपर। देखिए अगर आपको मीनिंग अगर याद है ना, तो आप इंग्लिश मीनिंग यदि आपको याद है तो सिनोनिम्स आप आराम से बना सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम में क्या है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सुटेबल हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएट में इन लगा दीजिए, इनअप्रोप्रिएट या इम्प्रॉपर हो जाएगा, अनुपयुक्त हम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, साइलेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन सच सिचुएशंस। यानी जो शांत प्रक्रिया होती है वो सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होती है, साइलेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना, उपयुक्त होता है, शांत वातावरण जो हमारा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इम्प्लीमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इम्प्लीमेंट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, इम्प्लीमेंटेशन कुछ करके इस तरह से वर्ड आया था। तो इम्प्लीमेंटेड क्या होता है, किसी योजना या निर्णय, कानून या नीति को लागू करना। तो इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेड, या ये आपका एक वर्ब है, ईडी लग गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए क्या है इंग्लिश मीनिंग, टू पुट अ प्लान, डिसीजन, लॉ और एग्रीमेंट इनटू इफेक्ट द कैरी आउट ऑफिशियली। यानी कोई योजना है, अगर उस पर आप निर्णय ले रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, इम्प्लीमेंट बोल देंगे। इम्प्लीमेंटेड, यदि आपने कार्य कर लिया है या कार्य आप भूतकाल की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, तो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। देखिए क्या है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड, इसका ठीक सिनोनिम्स पर्यायवाची, इन्फोर्स्ड भी हम इसको कह सकते हैं, या कैरिड आउट भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जब एग्जीक्यूट करना है तो छोड़ देना, अबेंडन कर देना, रिवोक कर देना, कैंसल्ड कर देना, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। मैंने अभी बताया कि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉज देखिए लगा हुआ है। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड यानी यह क्रियान्वयन हो चुका है आफ्टर द रिसीविंग अप्रूवल, जब रिसीविंग अप्रूव हुआ था फ्रॉम द कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट के जो सांसद हैं उनके द्वारा जब यह अप्रूवल हो गया है तब यह इम्प्लीमेंट हो चुका था। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। ठीक, आगे देखिए क्या है, ऑफसेट।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, OFFCT। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बड़े बड़े जो हेडिंग में ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलता है, ऑफसेट, जिसे इसका मतलब होता है संतुलन बनाना या भरपाई करना। तो टू काउंटर बैलेंस और कंपनसेट फॉर समथिंग, कंपनसेट फॉर समथिंग यानी अपने, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी दूसरे गाड़ी को आपने ठोक दिया, तो आप क्या करोगे, ऑफसेट करोगे, यानी आप उसकी हर्जाना भरपाई भरोगे, ठीक है, या संतुलन बनाना है ना, बैलेंस करना, काउंटर बैलेंस करना, ये इसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काउंटरैक्ट कह देंगे, काउंटरैक्ट या कंपनसेट भी हम कह देंगे। बोलते हो नहीं हो कि जब जैसे मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा होता है तो वो कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं मुझे हम कंपनसेट चाहिए, कंपनसेट है ना, तो इस प्रकार बोला जाता है, नहीं हमें इसका भरपाई चाहिए भाई गुजारा भत्ता के लिए, ऐसा वर्ड बोला जाता है ना। जज के द्वारा भी ये वहाँ पर कई ये वर्ड बोला जाता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा देखिए, इंटेंसीफाई या रोजन हो जाएगा, यानी ठीक इसका उल्टा, यानी संतुलन नहीं बनाना, भरपाई ना करना ना, इंटेंसीफाई या रोजन हो जाएगा, डब्लू साइलेंट रहेगा, रोजन हम इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द बोनस हेल्प्ड ऑफसेट राइजिंग लिविंग कॉस्ट। द बोनस हेल्प यानी जो बोनस उसको मिला है तो वो क्या करेगा, लिविंग कॉस्ट यानी वो अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बैलेंस करेगा। आगे देखिए 2 ठो और बचा हुआ है, इसका 2 ठो और पढ़ लेंगे। सॉब्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, महा इंपॉर्टेंट है ये सॉब्रिटी। कई बार यह अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। SOBRIETY, ये इसका सिनोनिम्स के रूप में पूछता है, एंटोनिम्स के रूप में पूछता है, और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछता है ना। इंग्लिश तो पूछता है। देखिए क्या है, इसका मतलब होता है संयम या गंभीरता, सॉब्रिटी जिसे हम कहते हैं, सीरियसनेस या कॉल्मनेस एंड रिस्ट्रेंट इन बिहेवियर और जजमेंट, है ना, गंभीरता लाना, सीरियसनेस होना, कॉल्मनेस होना, है ना, ये इसको हम बोल रहे हैं सॉब्रिटी। तो सिनोनिम्स क्या होगा, रिस्ट्रेंट, क्या होता है, रिस्ट्रेंट, या प्रूडेंस या प्रेडेंस या प्रूडेंस हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, देख लीजिएगा आप, इसको प्रूडेंस कहेंगे, यानी सॉब्रिटी यानी संयम करना, गंभीरता लाना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेस या रैकलेसनेस भी हम इसे कह देंगे, रैकलेसनेस, ठीक है। इसका एंटोनिम्स देखिए ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द सिचुएशंस डिमांडेड सॉब्रिटी रेदर दैन सेलिब्रेशंस, यानी जो स्थिति, अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही, तो क्या आप वहाँ पर एक्सेस करोगे, रैकलनेस करोगे, नहीं, तो वहाँ पर आपको गंभीर रखना है, संयम रखना है। द सिचुएशंस डिमांड, यानी उस टाइम सिचुएशन क्या होगा, वो डिमांड करेगा सॉब्रिटी का, संयम का, रेदर दैन सेलिब्रेशन, ना कि कोई आप सेलिब्रेट करो, उस टाइम आप सॉब्रिटी रखो, ठीक। इसके बाद 12 देखिए क्या है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, ये भी एक एडजेक्टिव है। देखिए क्या है मीनिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, ट्रस्टवर्थी, यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके नज़र में क्या बन जाएगा, वो एक कैपेबल हो जाएगा, बीइंग बिलीव्ड, यानी वो एक विश्वसनीयता के पात्र पर खरा उतरेगा। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रिलीएबल, रिलीएबल यानी विश्वसनीय, या ट्रस्टवर्थी भी हम इसे कहते हैं। तो क्रेडिबल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम रिलीएबल कहेंगे या ट्रस्टवर्थी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अनरिलीएबल, अन लगा दीजिए, डाउटफुल, है ना, ये लगा दीजिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द रिपोर्ट केम फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। द रिपोर्ट केम फ्रॉम, यानी जैसे देखोगे कि जो मीडिया क्षेत्र में जो काम करने वाले होते हैं, रिपोर्टर अलग है और जो लिखने वाला राइटर अलग है, और जहाँ से वो न्यूज आ रहा है तो उनका एक ट्रस्टवर्थी एक पर्सन होता है, क्रेडिबल पर्सन होता है, विश्वसनीयता वाला पर्सन होता है, जो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिबल, ये याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों यही था आपका यहाँ पर वोकैबुलरी, और आई होप आप सभी लोग यहाँ पर डेली उसको देखिए और पूरा कॉपी में उसको नोट भी करते जाइए, ठीक है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विशाल भारती सर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर देखिए साथियों बता दिया कीजिए, तब कि मैं उसको दूर कर सकूँ। और आपने जो है उस वीडियो को आप प्यार नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर जीके का भी पोर्शन में बता रहा हूँ, जीके के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, और उसके साथ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी केवल 5 ही मैं बता रहा हूँ। तो उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में अभी से आप लग जाइए। आपका टारगेट है 2027 में आपको फोड़ना है, निकालना है, तो अभी से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि अभी हमारा यह नया चैनल है और लोगों को मालूम भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, और सभी लोग देखिए प्यारे साथियों सब्सक्राइब करके ऑल फॉर नोटिफिकेशन जरूर बेल सेट कर लीजिएगा, जिससे मेरी जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।